नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। वैसे बहुत दिनों बाद आज सबसे मुलाकात हो रही है। कुछ कारणोंवश आप लोगों के पास वीडियो नहीं जा पाया क्योंकि कुछ हमारे उसमें व्यक्तिगत कारण था, और अब से मैं वादा करता हूँ आप सबको समय पे हमारी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा कक्षा 10 का गणित, क्योंकि जो कि पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.1 वो ख़त्म हो गया था। अब 8.2 शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को हम सीखेंगे, उसके बाद हम एक एक्सरसाइज 8.2 को हम शुरू करेंगे। क्योंकि अगर हम जब तक ये चीज़ नहीं सीखेंगे हम अगला एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ ये है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी त्रिकोणमितीय मान हम कैसे ज्ञात करें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमें बहुत सवाल मिलता है sin 30, sin 90, तो इन सब के मान हमें जानना ज़रूरी है। तो इन सब के मान हम कैसे ज्ञात करें वही आज हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो हमें त्रिकोणमितीय मान पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे sin 0 का मान कितना होगा, sin 30 का मान, cos 45 का मान, ये सब पता होना चाहिए। तो वही चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम पहले बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक को सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता होगा तो हम ट्रिक अपने आप बना सकते हैं। तो पहले हम बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद हम आप सबको एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कहीं भी हो 1 सेकंड में वो सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे पहले आप टेबल बना लीजिएगा, ये सब ऐसे लिख देना है। टेबल बना के एक तरफ त्रिकोणमितीय मान लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो sin 0, sin 30 इसमें चलेगा, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 इसमें चलेगा, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 इसमें चलेगा, कॉट, ऐसे करके पूरा चलेगा। तो हम एक एक करके सभी के मानों को निकालते हैं। बस आप सब ध्यान से देखते रहे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले ये टेबल आप सब बनाइएगा। यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 और यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, ठीक है। क्या करना है, ये जो खाली ग्रिड है हमारा, ठीक है, उसमें 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हमें नंबरिंग कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, 0 से लेके 4 तक नंबरिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें सभी के बटे में 4 लिखना है। सभी के बटे में 4 लिखना है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद हम रूट लगाएंगे सभी के ऊपर, जितने भी हमने लिखा है सबके ऊपर क्या लगाएंगे, रूट लगा दिया, ठीक है। तो हम पहले साइन के मानों को निकालते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें साइन और कास का अगर मान पता चल जाए तो बाकी जितने भी बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबके मानों को हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि साइन और कास के त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करें। तो हम पहले साइन का निकालेंगे और उसी के आधार पर कॉस का निकालेंगे। तो 0/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0/4 का मतलब अगर 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 और 4 का वर्गमूल लेंगे 2, और 0 में 2 से भाग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0। तो साइन यहाँ पे 0 है, साइन 0 का मान कितना आ गया हमारा, 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे साइन 30 का मान। साइन 30 1 का वर्गमूल हम जानते हैं 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2। ऐसे ही हम √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो √2 ही होगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें √2/√, और √2/2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा 1/√2। नहीं, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1/√2, 1/√2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम साइन 60 का मान निकालेंगे, क्योंकि √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो हमारा रूट में 3 रहेगा
और 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। ठीक है, ऐसे ही हम 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो 1/1 और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना आ गया हमारा 1। अब अगर हमने साइन का मान निकाल लिया है तो अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हमें और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। अब क्या करेंगे, ये जो मान हमने निकाला इसको रिवर्स में लिख देते हैं, कास का वैल्यू हो जाएगा। रिवर्स मतलब उल्टा, यानी कास जीरो का मान कितना होगा, इधर से लेंगे 1। फिर उसके बाद कास 30 का मान ये होगा √3/2। ठीक है, फिर कास 45 का मान 1/√2। साइन 45 और कास 45 का मान दोनों सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कास 60 का मान, कास 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। और उसके बाद कास 90 का मान, यहाँ वाला लास्ट कास 90 का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो साइन थीटा और कास थीटा का मान हमने निकाल लिया। अब बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, वैसे आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं टैन के सभी मानों को। टैन के सभी मान कैसे निकालेंगे। टैन पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्या होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कास थीटा। यानी टैन का अगर वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा के वैल्यू में कास थीटा के वैल्यू से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करते हैं, यहाँ पे टैन थीटा का मान निकालेंगे तो 0/1 करेंगे तो 0/1 यहाँ पे आएगा, यानी टैन 0 का मान निकालेंगे तो 0/1 करेंगे तो 0/1 यहाँ पे आएगा, यानी टैन 0 का मान। तो टैन 0 का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही हम टैन 30 के लिए 1/2 और √3/2 में भाग करेंगे तो 1/2 और डिवाइड बाई √3/2। ठीक है, क्योंकि बट्टे का बट्टे है तो पलट जाएगा, 1/2 ये पलटेगा तो 2/√3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 1/√3, यानी टैन 30 का मान कितना आ जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही में आगे और मान भी निकाल लेंगे। चलो, अब हम निकालेंगे टैन 45 का मान, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 है और कास 45 का मान भी 1/√2 है। तो 1/√2 बटे में 1/√2, क्योंकि ये कट जाएंगे आपस में बराबर हैं तो कट के कितना आ जाएगा मान 1, यानी टैन 45 का मान हम कहेंगे कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही हम टैन 60 का वैल्यू निकालेंगे। टैन 60 का वैल्यू तो टैन पहले तो साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2 और कॉस 60 का मान है 1/2। तो ये हमारा प्लट के ऊपर चला जाएगा 2/1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा √3/1। √3/1 को हम √3 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टैन 90 का मान हमें निकालना है। टैन 90 का मान यानी 1/0, क्योंकि साइन का मान कितना है 1 तो रखेंगे इसके यहाँ पे 1 और इसके यहाँ पे 0, तो 1/0 का मान कितना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत नहीं होता है, अनंत कोई संख्या नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, क्या होगा अपरिभाषित। वैसे कहीं कहीं आप सबको इनफाइनाइट भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इनफाइनाइट कोई भी संख्या नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब हम ऐसे कॉट थीटा का मान निकालेंगे। अब हम टैन का हमें पता चल गया, तो कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। पिछली वीडियो में हमने जब त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था तो ये बताया था, कॉट का उल्टा टैन।
तो tan का पता चल गया, इसी का हम अपोजिट कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, cot का पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही sec का अपोजिट होता है cos, sec का अपोजिट क्या होता है, cos, और कोसेक थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है साइन। यानी कॉट और टैन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कोसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, मतलब उल्टे होते हैं। तो जो हमें पता है उसी को हम उल्टा कर देंगे तो हमें एक दूसरे का अनुपात पता चलेगा। जैसे हमें टैन का पता चल गया तो टैन का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो क्या पता चल जाएगा, कॉट पता चल जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 0/1 का मतलब 0 होता है। ठीक है, टैन 0 का मान 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान अपरिभाषित होगा। ऐसे ही cot 30 का मान हमें निकालना है तो 1/√3 का हम उल्टा कर देंगे, यानी √3/1 कर देंगे, और √3/1 का मतलब √3, यानी cot 30 का मान कितना आएगा, √3। cot 30 का मान कितना आएगा, √3। ऐसे ही हमें cot 45 का मान निकालना है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, यानी cot 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। cot 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे cot 60 का मान। यहाँ पे √3 है, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा, यानी 1/√3 cot 60 का मान होगा। ठीक है, cot 60 का मान कितना होगा, 1/√3। ऐसे ही हम cot 90 का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो अपरिभाषित है, अपरिभाषित कब होता था, जब 0 से भाग किया जाता था। ठीक है, 0 से भाग किया, लेकिन इसका हमें उल्टा करना है, यानी 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, तो 0/1 का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी cot 90 का मान 0। अगर अपरिभाषित है उसका उल्टा करेंगे तो 0, cot 90 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम सेक पे चलेंगे। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी कॉस के वैल्यू को हम उल्टा करेंगे, यानी कॉस 0 का मान 1 है तो 1 का उल्टा 1, यानी सेक 0 का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ऐसे ही हम √3/2 को करेंगे तो 2/√3, सेक 30 का मान 2/√3 होगा। ठीक है, फिर हम सेक 45 का निकालेंगे तो पहले देखें cos 45 का मान कितना है, 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो √2/1, क्योंकि 1/√2 है ना, इसका उल्टा करेंगे तो √2/1, और √2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 ही। ऐसे ही cos 60 का मान 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 0 है, और 0 का उल्टा कितना होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, तो आगे देखते हैं कोसेक का मान कितना होता है। तो cos 0 को देखेंगे, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो पहले cos 0 का मान निकालने के लिए हम साइन 0 को देखेंगे, और 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक, फिर अब चलेंगे हम cos 30 का मान। cos 30 का निकालने के लिए हम sin 30 का देखें, 1/2 है, कितना है, 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। ठीक है, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम कोसेक 45 का निकालेंगे। कोसेक 45 कितना है, 1/√2 है, और 1/√2 का √2/1, और बट्टे में 1 रखने से कोई फायदा नहीं है, तो √2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2। कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, अब हम कोसेक 60
कोसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो पहले देखें कि साइन 60 का मान कितना है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब हमें निकालना है कोसेक 90 का मान। किसका मान? कोसेक 90 का। तो देखेंगे साइन 90 का मान कितना है 1, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम केवल और केवल साइन का वैल्यू निकाल के, पहले हमें क्या निकालना है? साइन का। अगर हमें साइन का पता चल गया तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हमने किया? पहले साइन का वैल्यू निकाला, फिर उसको उल्टा करके रिवर्स में चला दिया तो कॉस का पता चल गया, फिर साइन बटे कॉस कर दिया तो टैन का पता चल गया। अब हमें टैन का पता चला गया तो हम जानते हैं टैन का उल्टा कॉट होता है, तो सबका 0 का उल्टा अपरिभाषित 1/√3 का उल्टा √3। इस तरीके से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको ये त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना समझ में आ गया है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम आप सबको इसी को एक ट्रिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ बताएंगे जो आप लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा क्योंकि बेसिक है, इसमें आप सबको निकालना थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसी चीज़ को फिर से बताएंगे एक नए ट्रिक के साथ। ठीक है, तो वीडियो को अगर पसंद आया है तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी के ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।